गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। आज के वीडियो में हमारा 7 चैप्टर खत्म होने जा रहा है और हम इसके लास्ट के वर्सेस को कवर कर रहे हैं। तो ये पूरा चैप्टर हमारा माया के ऊपर था। एंड के वर्सेस में कृष्णा माया के बारे में कंक्लूजन देते हुए कहते हैं, अर्जुन, जितनी भी लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं इनका जन्म इल्यूजन से यानी कि माया से ही होता है। यहाँ तक कि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं कोई भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। जिन लोगों ने खुद को पापों से मुक्त कर लिया है केवल वो ही इसके प्रभाव से बाहर आ सकते हैं, और उन लोगों ने मुझे भी अपना पूरा समर्पण दिया हुआ है। ऐसा व्यक्ति मेरा शरणागत होता है और वो कंटिन्यूअसली खुद को जीवन मृत्यु के चक्र से और वृद्धावस्था के चक्र से बचाने के लिए प्रयास करता रहता है। ये इंसान कर्म को भी समझ जाता है और आत्मा को भी। जब ये इंसान एनलाइटेंड हो जाता है, इसके अंदर प्रकाश आ जाता है, तो ये मेरी ही शक्ति को सभी तत्वों में, सभी देवी देवताओं में और यज्ञों में देखना शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय भी मुझे कभी नहीं भूलता। तो ये कृष्ण के कुछ और ज्ञान की बातें थी माया के कॉन्टेक्स्ट में। समझते हैं इसका डीप मीनिंग क्या है। पहले वर्ष में कृष्णा ने फिर से हमको ये बात बताई कि मनुष्य जो है वो कर्मों में क्यों बंध रहा है, उसकी स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स की वजह से। या तो वो किसी चीज़ को इतना ज़्यादा पसंद करता है कि उससे अटैच हो जाता है, या किसी चीज़ को इतना ज़्यादा नापसंद करता है कि उसको नापसंद करने के साथ अटैच हो जाता है। आगे कृष्ण कहते हैं कि ये जो लाइक्स और डिसलाइक्स है ये कहाँ से आती है मालूम है? ये आती है माया से, क्योंकि माया ही इल्यूजन क्रिएट करती है और इंसान की बुद्धि क्लाउड कर देती है। जब इंसान की बुद्धि क्लाउड हो जाती है तो वो समझ नहीं पाता कि उसको किसी चीज़ को इतना ज़्यादा लाइक या डिसलाइक करना है या न्यूट्रल रहना है। कृष्ण ये भी बोलते हैं कि सिर्फ ये लाइक डिसलाइक नहीं, सारी चीज़ें संसार की जितनी भी हैं, तुम भी, तुम्हारी बुद्धि भी, हर एक व्यक्ति की, मतलब उसकी फीलिंग्स भी, जितनी भी चीजें हैं इनमें से कोई एक भी ऐसी नहीं है जिस पर इल्यूजन का प्रभाव ना हो, उसकी ग्रिप ना हो। और ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन समस्या ये है कि इस बात को समझने के लिए भी आपके अंदर थोड़ा ज्ञान का प्रकाश होना ज़रूरी है। थोड़ा सा तो माया समझ में आनी ज़रूरी है, तभी आप समझेंगे कि जो बातें मैं बोल रही हूँ उनके अंदर सच्चाई कितनी है। तो ये माया जो है ना, इसको अंडर एस्टिमेट करके मत चलिए। मैं सबको हमेशा एक बात बोलती हूँ, स्नेक्स एंड लैडर गेम होता है ना, हमने सब में खेला है बचपन में बहुत। उसमें हमेशा, वैसे तो बहुत सारे स्नेक्स होते हैं, बहुत सारी लैडर्स होती हैं, लेकिन 99 पर मंजिल के पास पहुँचने से ठीक पहले खूब बड़ा सा स्नेक होता है जो सीधा लास्ट रो से फर्स्ट रो के अंदर आपको ले आता है। ये है माया का प्रभाव, इसलिए इसको बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट करके मत चलिए। ये आपकी सोचने समझने की शक्ति हर लेती है, और जब आपकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है तो आप सही और गलत को नहीं पहचान पाते, और जब आप सही और गलत को नहीं पहचान पाते तो आप कर्म बनाते हो, वही जिसे यहाँ पाप का नाम दिया गया है। पाप लेकिन थोड़ा हैवी सा वर्ड लगता है ना, कर्म भी सुनने में थोड़ा हैवी लगता है। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं लेसन, हमारा कार्मिक लेसन। ये आसान है ना, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एवरी पाप कर्म जो भी है, इट इज जस्ट अ लेसन। लेसन कब पूरा होता है? जब आप अपनी आत्मा के हिसाब से जीना शुरू करते हो। आत्मा के हिसाब से जीने के लिए अगेन ज्ञान लगेगा। आपको पता तो होना चाहिए आत्मा क्या होती है, और ज्ञान अंदर उतारने के लिए, पाने के लिए, और ज्ञान को भी सही है या गलत है ये समझने के लिए बुद्धि लगेगी, और बुद्धि को माया ने क्लाउड से छुपा दिया। अब बताइए कैसे समझेंगे? दैट्स द पजल। इसी में सब अटक रहे हैं, और इसी की वजह से कृष्ण हमको इन वर्सेस के थ्रू ये बातें समझा रहे हैं, इस पहेली को सॉल्व करना सिखा रहे हैं।
कृष्ण कहते हैं टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैंने बनाई है ये माया, तुम फंसे हुए हो, मैं नहीं फंसा हुआ, तो चिंता ना करो तुम, मैं निकाल दूंगा, तुम्हें भी देखना सिखा दूंगा। तुम बस एक काम करो, पहला 2-3 करने पड़ेंगे एक्चुअली। पहला, मुझे समर्पण दो, 100% समर्पण। जब तक मुझको पूरा समर्पण नहीं मिलेगा तुम्हारा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ईगो नहीं है, कोई ईगो वीगो नहीं है मुझ में, ये नियम है प्रकृति का। यू हैव टू सरेंडर फर्स्ट। पार्शल रहेगा तो पार्शल मदद आएगी, दिखावे के लिए होगा तो दिखावे वाली ही मदद रिसीव होगी। पूरा 100% हो जाएगा तो 100% मदद आएगी। तो ये कुछ लॉ ही ऐसे बनाया भगवान ने, इसमें कोई हम पार्शलिटी वर्शलिटी है ही नहीं, सबके लिए एक ही लॉ है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। मुझे भी जब करना है तो 100% करना है। ऊपर ऊपर से कहते कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मैं तो तेरी। कृष्ण कहेगा प्रूफ करके दिखाओ बहना, कैसे तुम मेरी टेस्ट लेगा मेरे। तब जब मैं प्रूफ करूंगी तो पता चलेगा समर्पण कौन से लेवल का हुआ है। सो फर्स्ट थिंग, समर्पण इज मस्ट। क्योंकि सिंपल सी बात है ना भाई, आप तो देख नहीं सकते, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपकी बुद्धि ऑलरेडी क्लाउडेड हो चुकी है। तो जो देख सकता है वही तो दिखाएगा आपको। जो देख सकता है उसके बाद घमंड में, अहंकार में जाओगे या उसको समर्पण नहीं दोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। जब आपकी मदद नहीं कर पाएगा तो आप फिर से बिना मदद के रह जाओगे। तो दैट मीन्स समर्पण तो इज रिक्वायर्ड, और सही तरीके से और 100% वाला, तभी आप कृष्ण के शरणागत कहलाओगे। इट्स अ सिंपल रूल। यहाँ तक कि मेरे भी जो स्टूडेंट होते हैं, जो एक इनोसेंस लेकर, एक बच्चों वाला भाव लेकर, मुझ पर पूरा विश्वास दिखाकर मेरी तरफ अप्रोच करते हैं, और वो विश्वास उनका कायम रहता है मुश्किल परिस्थितियों में भी, तो मेरे मन में उनके लिए एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर होता है। मैं कहीं ना कहीं उनके प्रति मेरी जिम्मेदारी समझती हूँ, क्योंकि ये आसान बात नहीं है कि कोई आपको समर्पण दे रहा है। तो जो समर्पण ले रहा है, अगर वो सच में इवॉल्व है, वो उसका मान रखता है। और जो लोग चालाक लोमड़ियाँ बनकर आते हैं, ऊपर ऊपर से दिखा देते हैं, अंदर अंदर कुछ नहीं होती फीलिंग्स, तो मैं भी उनके लिए उतना ही करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं भी नहीं कर पाती, करती भी नहीं। तो ये तो कुछ सिस्टम ही ऐसे चलता है, गॉड का भी ऐसे ही चलता है। ये हमारी अज्ञानता है, जो हम सोचते हैं कि भगवान मूर्ख हैं और हमारे 2 आंसू बहाने पर, 2-4 मीठी मीठी बटरिंग वाली बातें करने पर भगवान फिसल जाएंगे। ऐसा नहीं है, भगवान बिल्कुल स्टेबल बैलेंस्ड हैं, उनके अंदर दया करुणा प्रेम सब कुछ है, बुद्धू नहीं है। पर तो चालाकी नहीं चलती कृष्ण के पास, मासूमियत चलती है, साफ सुंदर शुद्ध मन चलता है। इसलिए मैं तो उनकी कद्र करती हूँ जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि मन को शुद्ध करना आसान नहीं है। शुद्ध मन का मिलना बहुत रेयर चीज़ है। ज्ञान तो हम कभी भी पाकर अपने अंदर उतार लेंगे, शुद्धि अपने अंदर लाना बहुत मुश्किल काम होता है। सो जब मन शुद्ध होता है तभी समर्पण पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है पॉसिबल। तो एक चीज़ तो हो गई है। दूसरी चीज़, समर्पण करने के बाद आपको ज्ञान भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण उसके बाद ज्ञान देगा। अब भी उसके पास गए हो, समझ नहीं तो गए हो, समझा दे भाई क्या करें, तो वो समझाएगा आपको। तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप तब ये नहीं कह सकते अरे तेरा ज्ञान लेके क्या करेंगे, पहले जाकर के बिजनेस कोचिंग ले लो, वो ज़्यादा काम आएगी मेरे। तो कृष्ण बोलेगा जाओ फिर बिजनेस कोचिंग ही लो, वही काम आएगी तुम्हारे, वही फंसाएगी तुमको माया में, फिर मेरे पास मत आना। तो सिंपल, ज्ञान की अहमियत भी समझनी होगी और ज्ञान को लेना भी होगा। और सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो आपने लिया वो सिर्फ यही है,
उसमें भी बहुत से लोग तो यहाँ से भी अंदर नहीं जाने देते, एक कान से सुना दूसरे से बाहर आ जाता है, अरे ये मैडम तो फालतू की बातें बोलती है, पता नहीं क्या बोल रही हैं। कुछ होते हैं जो बैठ के थोड़ा विचार करते हैं, नहीं कुछ बात में दम तो लग रहा है इनकी, क्या बोलती हैं ये, लगता तो है कुछ नॉलेज वाली है इनको, कुछ जरा और गहराई में उतर के देखते हैं, नहीं नहीं यार बात तो सही है, हमने बहुतों को सुना, पर इनकी बात में कुछ अलग ही बात है। कुछ जरा अनुभव करते हैं मेरी बातों को तो उनको समझ आ जाता है मैं सही कह रही हूँ। ये मैं आपको स्टेजेस बता रही हूँ, मैं मेरे बारे में नहीं कह रही। सो बेसिकली जब तक ज्ञान को एक्सपीरियंस करके अंदर रमाया नहीं जाएगा, जिस समय माया अपना खेल खेलेगी, अपना झोंका आएगा उसका, उड़ जाएगा ये ज्ञान, भूल जाओगे आप सारे प्रवचन, सब कुछ सुना है ना आपने कि गुस्सा आए तो 10 तक काउंट करो, शांत हो जाता है, एंड एक्चुअली हो जाता है, थोड़ा सा तो कम होता है, कारण नहीं खत्म होता पर इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन समस्या क्या होती है, जब गुस्सा आता है ना सबसे पहले 10 तक की गिनती भूलते हैं, उस समय लगता है चुप रहो बस, कोई याद भी मत दिलाना, पहले तो मैं इसको जरा जवाब दे दूं अच्छे से, समझता क्या है अपने आप को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थियोरेटिकल वे में सुना था ये, कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। कभी प्रैक्टिस किया होता तो अंदर धीरे 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 एक ठहराव आ चुका होता, एक डिसिप्लिन बन चुका होता सेंसेस के ऊपर कि नहीं थोड़ा कंट्रोल करो, कोई बात नहीं, जाने दो, ईगो है। पर कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया तो ब्लास्ट हो जाता है। सो सिर्फ गुस्से की बात नहीं है, ये हर चीज़ के साथ होता है, इसलिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। निरंतर प्रयास के अंदर आपको बार 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 उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एक्सपीरियंस में से आपको एक्चुअल में ज्ञान मिलता है। बार बार मेडिटेट भी करना पड़ता है आपको, तब जाकर ये माया के थोड़े थोड़े खेल समझ में आने लगते हैं। तो रास्ता इतना भी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। बताया ना मैंने अभी आपको 99 वाला स्नेक, याद रखना उसको हमेशा। और मैं तो देख चुकी बहुत सारे लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को देख चुकी, 99 तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन जितना भी आगे तक पहुंचे थे कोई ना कोई सांप काट ही लेता है उनको, फिर वो नीचे गिर जाते हैं, फिर बाद में वो हिसाब लगाते हैं मैडम के पास कोई स्टूडेंट टिकता क्यों नहीं, क्योंकि जब स्नेक आता है तो मैडम नहीं होती वहाँ पर और वो आपको काट के ले जाता है। और ये तो सबके साथ चल ही रहा है इस संसार के अंदर। तो ये माया इतनी प्रभावशाली है, अच्छे अच्छों को हिला देती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है जिसकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं, जिसके साथ साथ चल रहे हैं, उस पर से विश्वास ना टूटने दे ज़रा भी। और दूसरा, कंटिन्यूस सेल्फ एफर्ट्स करते रहें ज्ञान को अपने अंदर रमाने का। जब ऐसा हो जाएगा तो कृष्ण कहते हैं कर्मों से तो तुम्हारी मुक्ति हो ही जाती है। ऑब्वियसली ना, ज्ञान आ गया, समझ आ गया, तो अब कौन सा मुश्किल काम रह गया उसको ठीक करना, लेसन को। अगर मुझे पता चल गया कि इस जगह पर मैं गलत था और ये बिहेवियर या ये मेरा एक्शन गलत था, तो नेक्स्ट टाइम उसको मैं करेक्ट कर सकता हूँ, पर पता ही नहीं चला तो कैसे करूँगा। या गलत पता चल गया और गलत कर दिया तो भी कर्म वही रहेगा। सो अंदर जब लाइट आ गई ज्ञान की, तो कर्म को ठीक करना, आत्मा को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं रह जाता। और जब ये ज्ञान अंदर रम जाता है पूरे तरीके से, तब मुक्ति की तरफ आप पल पल में बढ़ ही जाते हो और अंत समय में कृष्ण को नहीं भूलते, यानी कि अपने स्वरूप को नहीं भूलते। कृष्ण कृष्ण जपते रहने से, कागज़ों पर कृष्ण कृष्ण लिखते रहने से आखिरी समय में आपको कृष्ण याद आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ उसका नाम जपा है, उसके गुणों को कभी जाना ही नहीं, वो क्या है ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आपने कभी कृष्ण को जिया ही नहीं अपने जीवन में, कभी कृष्ण जैसा बनने की कोशिश ही नहीं की, तो आप भूल जाएंगे कृष्ण को। पर जब आप पहले तो कृष्ण को जानते हैं और फिर उसको अपने अंदर उतारना शुरू कर देते हैं, मीन्स आप उसके जैसे पल पल में बनने की कोशिश करते हैं, तो आप ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली
a long journey of transformation. It is not a journey of knowing yourself. Knowing us is important. खुद को जानना जरूरी है, क्योंकि खुद को ही नहीं पता तो आगे क्या करेंगे। लेकिन खुद को जानकर जर्नी खत्म नहीं होती, यहां से तो शुरू होती है। ये जर्नी खत्म कब होती है? जब आप वैसे बन जाते हो जैसे इस संसार में आए थे, यानी अपने आत्मस्वरूप को वापस से पा लेते हो। तो दैट मीन्स यू हैव टू ट्रांसफॉर्म। सिर्फ ज्ञान से कुछ भी नहीं होने का। ये अगेन एक माया है, एक इल्यूजन है, भ्रम है। और ये इतना बड़ा भ्रम है कि मैंने देखा है जिनको ज्ञान मिल जाता है सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं का होता है। मैं बार बार सबको ये बात बोलती हूँ, ज्ञान मिल गया है तो अप्लाई करो। अप्लाई नहीं करोगे तो यही ज्ञान तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा, क्योंकि अहंकार लाता है ज्ञान। जब व्यक्ति उस ज्ञान को अप्लाई नहीं करता जिंदगी में, तो ये ज्ञान उसका अहंकार बन जाता है। उसको लगने लगता है मैं तो सब जान गया। और द मोमेंट आपको ये लगा मैं सब जान गया, आपका पतन वहीं से शुरू हो गया। इसलिए थोड़ा टेढ़ा रास्ता है, संभल के चलेंगे, गाइड के साथ साथ चलेंगे, उसकी मदद से चलेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, पूरा उसको समर्पण देंगे और साथ साथ जो गाइड कहता है वो करते भी रहेंगे, तो निकल जाएंगे बाहर। फिर मुश्किल नहीं है। पर अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर ये माया, इसे तोड़ पाना, सच बता रही हूँ, बिल्कुल संभव नहीं है। संभव है ही नहीं, क्योंकि एक हिप्नोटाइज हुआ पर्सन जान ही नहीं सकता वो हिप्नोटाइज्ड है। तो विचार कीजिए मेरी बातों के ऊपर। कृष्णा ने इस वीडियो में आपको सारा रास्ता दिखा दिया और बहुत सिंपल भाषा में बताया है आपको। कभी भी मैं कोई टेक्निकल, बहुत मुश्किल, डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं करती। बात टेक्निकल करती हूँ पर बहुत सरल भाषा में बोलती हूँ कि एक हाउसवाइफ भी समझ सकती है, एक अनपढ़ लेडी भी समझ सकती है, एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। क्योंकि कृष्ण इसी तरीके से ये वीडियोस बनवा रहा है। तो जब वो आपको इतनी सरल भाषा में समझा रहा है तो समझिए इसको, इसकी गहराइयों को पकड़िए और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर सच में आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुख आए, आप डिवाइनली अलाइंड होकर एक ज़िंदगी को जिए ताकि ये कर्म वर्म का जंजाल खत्म हो। असली ज़िंदगी वही होती है, क्योंकि मैंने तो पूरी जर्नी करके मैं वहाँ तक भी आ चुकी हूँ। तो मैं जानती हूँ बीच का सफ़र बहुत डिफ़िकल्ट रहा, जब आप इसके प्रभाव से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे माया के। पर जब आप आ गए, या एटलीस्ट एंकर हो गए उसके अंदर जो ला सकता है, तो आपको ज़िंदगी क्या होती है हकीकत में तभी समझ आता है। एंड ट्रस्ट मी, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ये इतनी बुरी नहीं है जितना हमने इसको समझ लिया है। चलिए, तो नेक्स्ट टाइम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी सब बातों पर विचार जरूर कीजिएगा और एक्शन लीजिएगा, सिर्फ विचार मत करते रहिए। आज का टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं। जय श्री कृष्ण।